ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की जय। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि जिसे हम लोग भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि पर श्री गणेश भगवान का प्राकट्य हुआ था। भगवान गणेश के प्राकट्य के बारे में भी अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं, अनेक कथाएं प्रचलित हैं। बहुत कथाओं को या विस्तृत इतिहास के बारे में न जाते हुए हमें इस तिथि के महत्व को समझना है। ऐसा आप लोग मानते चले आ रहे हैं कि समस्त विघ्नों का हरण करने वाले भगवान गणेश हैं। ऐसी मान्यता केवल आपकी ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की है, मानव मात्र की है। ऐसा कोई युग नहीं, ऐसा कोई कल्प नहीं और ऐसा कोई संवत्सर, ऐसा कोई मनवंतर नहीं जिसमें भगवान गणेश की आराधना ना की जाती रही। आप पुराणों को, इतिहास को उठाकर पढ़ेंगे तो स्वयं जिनके पुत्र भगवान गणेश कहे जाते हैं, ऐसे भगवान श्री सांब सदा शिव के विवाह महोत्सव में भी श्री गणेश भगवान का आदि पूजन होता है, प्रारंभ में पूजन किया जाता है। तब फिर उस समय हम कैसी कल्पना करेंगे कि यह भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं। यह अलग अलग कल्पों में अनेक कथाओं के माध्यम से हम गणेश भगवान के इतिहास के बारे में कभी सुनते हैं कि माता पार्वती के मैल से उत्पन्न भगवान गणेश जी हैं, पर क्या यही सत्य है? नहीं। भगवान गणेश आदि देव के रूप में माने जाते हैं। ऐसा अगर कहा जाए कि संपूर्ण देवताओं में वरिष्ठ देवता यदि कोई है तो वह गणेश भगवान, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। यह 100% सत्य है और यही हम लोगों को आज तक पढ़ाया गया है और ऐसा हम लोगों ने सुना भी है कि संपूर्ण देवताओं में वरिष्ठ देवता, संपूर्ण देवताओं में आदि देवता, संपूर्ण देवताओं में सभी कार्यों के अग्रगण्य देवता के रूप में श्री गणेश भगवान माने जाते हैं। भगवान गणेश के उस प्राकट्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। श्री शिव महापुराण अंतर्गत कुमार खंड में जिस प्रकार से माता पार्वती के द्वारा अपने लिए एक सेवक के रूप में एक गण तैयार किया जाता है जिनका नाम गणेश पड़ता है, वह मैल से उत्पन्न हुए और मैल से उत्पन्न करके उन्होंने जब उसको सामने प्रत्यक्ष देखा तब उनको दरवाजे पर सेवा के लिए प्रहरी बनाकर बैठाया। ऐसे अद्भुत, ऐसे विलक्षण बालक को देख करके बड़े बड़े गण उसको तिरस्कार नहीं कर पाए, अपितु उससे परास्त होकर के लौट गए। यहाँ तक कि स्वयं भोलेनाथ जब बालक का अतिक्रमण करके माता पार्वती के पास जाने लगे तब गणेश भगवान ने एक दंड मात्र से उनको रोक दिया था। और आप पढ़ करके देखिएगा, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि इंद्रादिक समस्त देवताओं ने गणेश को उस दरवाजे से हटाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन कोई भी साहस नहीं जुटा पाया। गणेश जी को तिल भर टस से मस नहीं कर पाया। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं भगवान विष्णु ने आकर के उस बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि उस बालक को युद्ध में हरा सके, तनिक भी डगमगा सके। वह बालक इतना विलक्षण, इतना शक्ति संपन्न, इतना ओजस्वी तेजस्वी था कि बड़े बड़े देवता उस समय धूल चाटे और सब लौट कर चले गए। स्वयं भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक भेदन किया। पश्चात माता पार्वती को मालूम हुआ और माता पार्वती ने इतना कोप किया, इतना क्रोधित हुई कि उनके शरीर से हजारों, सैकड़ों, यहाँ तक कि करोड़ों देवियां उत्पन्न हुई। कोई काली, भद्रकाली, कोई कूष्मांडा, कोई भैरवी, कोई छिन्नमस्ता, कोई बगलामुखी, अनेक रूपों में अवतरित होकर माता पार्वती ने संपूर्ण संसार को तहस नहस करना शुरू किया। जो जहाँ मिले उसको काली, भद्रकाली पकड़ कर खाना शुरू किया। जब देखा विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं ने कि समय से पूर्व ही यह लगता है संसार नष्ट हो जाएगा, उस समय सबको एक भय उत्पन्न हुआ। सबने भगवान शिव के साथ मिलकर के माता पार्वती की स्तुति की, उनकी स्तवन किया, उनको प्रणाम किया। पश्चात माता पार्वती ने एक शर्त रखी
कि मेरे पुत्र को यथावत रूप प्राप्त हो जाए और उसको गणों में भी प्रथम गण के रूप में स्थान प्राप्त हो, देवताओं में अग्रगण्य पूजा का अधिकारी बने, तब मैं अपने क्रोध को शांत कर सकती हूँ। और उनके उस शर्त को सभी देवताओं ने, भगवान शिव ने स्वीकार किया। पश्चात उत्तर दिशा की ओर जाकर के एक हाथी का सिर ला करके गणेश जी पर जोड़ा जाता है। वह बालक जीवित होता है और उनको प्रथम देव के रूप में, समस्त विघ्नों का हरण करने वाले देव के रूप में और देवताओं में भी अग्र पूजा का अधिकारी पद दे करके संपूर्ण देवताओं ने उन्हें अभिषिक्त किया, पद में समलंकृत किया। ऐसा गणेश भगवान के प्राकट्य और जन्म का यह इतिहास है, जिसे श्री शिव महापुराण अंतर्गत कुमार खंड में श्री वेद व्यास भगवान ने उदारता पूर्वक गाया है, जिसे आप लोग पढ़कर भी देख सकते हैं। और यह प्रामाणिक चरित्र मैंने वहीं से पढ़कर आप लोगों को सुनाया है। पश्चात एक चर्चा आती है कि जिस सिर का गणेश जी पर जोड़ा गया, जिस हाथी के सिर को काट करके और गणेश जी के मस्तक पर जोड़ा गया, धड़ पर जोड़ा गया, उस हाथी का क्या हुआ, तो उस पर भी बहुत संशय नहीं रखना चाहिए। वह जो स्वस्तिक जिसका हम दर्शन करते हैं ना, वह स्वस्तिक और कोई नहीं, वह हाथी ही है। जिस हाथी के सिर को काट करके गणेश जी के धड़ पे जोड़ा गया, वह हाथी बिना सिर के भूमि पर जैसे गिरा, जिस प्रकार से उसके हाथ, जिस प्रकार से उसके दोनों पीछे के पैर भूमि में व्यवस्थित हुए, वह जो आकार बना, उसी आकार को हम स्वस्तिक के रूप में आज भी पूजते हैं। उसको भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से गणत्व का स्थान प्राप्त हुआ। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के नंदी से लेकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कीर्तिमुख, कुबेर, जितने भी देवता हैं, वह चाहे भगवान कार्तिकेय हो और चाहे स्वयं भगवान गणेश हो, जिस प्रकार से इनको गण स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार से उस हाथी के उस शरीर से सिर लाया गया, वह भी स्वस्तिक रूप से पूजित होने लगा। संपूर्ण देवताओं में ने उस पर गणेश भगवान की स्थापना की और उसका इतना महत्व भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ कि जहाँ पर गणेश भगवान की पूजा करनी होगी, हमें वह स्वस्तिक बनाना ही पड़ेगा। बिना स्वस्तिक के आसन के गणेश भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। बड़े बड़े विघ्न, बड़े बड़े जादू टोने टोटके इत्यादि भी किसी के घर में कर दिया जाता है और दरवाजे के बाहर स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया जाता है। घर के दरवाजे के अंदर, देहरी के अगल बगल स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया जाता है, तो समस्त अमंगलों का नाश हो जाया करता है। इतनी उस स्वस्तिक की महिमा है। यह गणेश भगवान के जन्म का एक संक्षिप्त मैंने आप लोगों को इतिहास सुनाया है और यही गणेश भगवान के जन्म का एक इतिहास इस तिथि के रूप में हमें प्राप्त होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश भगवान के जन्म की तिथि मानी जाती है। इस दिन से भगवान गणेश के जन्म से लेकर के और अनेक दिन पूजन का जो प्राप्त होता है, जिसमें लगभग 10 दिन का समय होता है। जब भगवान गणेश जन्म लिए प्रकट हुए, उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी स्तुति की, सबने उनकी सराहना की, बंदी जनों ने गुणगान गाया। सब देवताओं ने मिल करके गणाधिपत्य प्रदान किया और भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से उनका जलाभिषेक किया। जन्म के पश्चात लगातार जो गणपति भगवान के जन्म के उत्साह का उत्सव जो मनाया गया, अनेक देवताओं ने आनंद पूर्वक जब बधाइयां गाई, आनंद पूर्वक उस महोत्सव को मनाने वाला समय था वही 10 दिन का समय, जिसे हम गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मनाते हैं। यह 10 दिन का गणपति महोत्सव वाला समय होता है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का प्राकट्य, लगातार गणेश भगवान की प्रतिमाओं को बैठा करके उनका नित्य पूजन, नित्य उनका आराधन, नित्य अर्चन, प्रतिदिन भगवान गणेश की सायंकाल आरती और संपूर्ण क्षेत्र, गांव, नगर एकत्रित होकर के मंगलमय गणेश भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, कीर्तन संकीर्तन करते हुए जिन 10 दिनों को व्यतीत करते हैं, यही गणेश भगवान के महोत्सव के 10 दिन होते हैं। पश्चात अनंत चतुर्दशी को मुहूर्तानुसार भगवान गणेश के उस मृत्तिका से निर्मित उस मूर्ति को ले जाकर हम जल में विसर्जित करते हैं। यही भगवान गणेश के महोत्सव का, इस गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले महोत्सव का संक्षिप्त चरित्र है।
जिसे मैंने आप लोगों को सुनाया है। ऐसा भी माना जाता है कि यह जो गणेश भगवान की प्रतिमा को हम लोग गणेश चतुर्थी पर विराजमान करते हैं, यह परंपरा शास्त्रीय और पौराणिक नहीं है, परंतु जिस परंपरा को महापुरुषों ने प्रारंभ किया हो, जिस परंपरा को पूर्वजों ने प्रारंभ किया हो, वह परंपरा भी अपने आप में प्रामाणिक हो जाया करती है। गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा यह परंपरा प्रारंभ की गई, ऐसा मैंने पढ़ा है। उस समय अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी हुकूमत में एक जगह कहीं पर भी हिंदुओं को इकट्ठा नहीं देखा जा सकता था। 4 हिंदू इकट्ठा हुए, तुरंत वहां पर पहुंचते और उनको दंडित किया जाता था। सब लोग बटे हुए थे, सब लोग तितर बितर थे, सबको एक साथ इकट्ठा कैसे किया जाए। तो हमारे श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया कि इस गणपति महोत्सव के 10 दिनों तक जगह जगह सब लोग एकत्रित होकर के गणेश भगवान की प्रतिमा विराजमान करेंगे, पूजन करेंगे, सायंकाल आरती में सब इकट्ठे होंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। उसी समय हम लोग देश से संबंधित, राष्ट्र रक्षा से संबंधित जो भी हमें बैठक करनी है, जो हमें चर्चा सलाह करनी है, वो हम कर सकते थे। इसी प्रकार से नवरात्रि के पावन पर्व में उन 9 दिनों पर भगवती माँ की मूर्तियों को विराजमान करके हम लोग इकट्ठा होकर इस प्रकार का कार्य करते थे। आप लोगों को मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वह सबसे बड़ा ऑफिस कलकत्ता में था, उनका सेंटर मुंबई में भी था, और यह परंपराएं अधिकांशतः महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई, कलकत्ता से प्रारंभ हुई और फिर गुजरात इत्यादि में प्रारंभ हुई, जहां अंग्रेजों का बहुत बड़ा शासन था। पर किसी भी रूप से हमें यह परंपरा प्राप्त हो रही हो, हमें इस परंपरा का निर्वाह करना है। परंतु मूर्तिकारों से मैं जरूर एक प्रार्थना करूंगा कि जो आप लोग पीओपी केमिकल से भगवान की मूर्तियां, देवी की मूर्तियां बनाते हैं, आप कृपा करके प्राचीन पद्धति को अपनाइए। घास फूस इत्यादि एकत्रित करके उनकी मूर्ति का स्वरूप बनाएं और उसको मृत्तिका से, शुद्ध मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण करें और 10 दिन लगातार भगवान गणेश का पूजन करें, रोज आरती करें, रोज अर्चन करें, रोज गणेश जी भगवान के ऊपर में मोदकों से अर्चन करें, फलों से अर्चन करें। और सबसे अधिक गणेश जी को प्रिय कोई चीज है तो उसका नाम है दुर्वांकुर। दुर्वांकुरों से प्रतिदिन सहस्रार्चन करें, 1000 दुर्वा चढ़ाएं और अपने समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। जिस प्रकार से महामृत्युंजय जप, द्वादशाक्षर मंत्र का जप, नवार्ण मंत्र का जप, जिस प्रकार से हम लोग पंचाक्षर जप, अनेक मंत्र विधियों के द्वारा अपनी सतत कामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार इस गणपति महोत्सव के 10 दिनों तक हम लगातार गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश भगवान के मूल मंत्र ओम गम गणपतये नमः इत्यादि के मंत्र जप एवं गणेश भगवान के 1000 नामों के द्वारा गणपति के ऊपर 1000 दुर्बा, 1000 मोदक, 1000 फल, 1000 किशमिश, 1000 पुष्प, अनेक सामग्रियां चढ़ा करके अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस गणपति महोत्सव के 10 दिनों को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यही मेरा सबसे कहने का मेरा यथार्थ भाव है। आप लोग इस भाव को अपने हृदय में भी परिपक्व करें और भगवान गणेश के इन 10 दिनों पर लगातार गणेश भगवान का पूजन अर्चन और नित्य जप इत्यादि करते हुए समय को व्यतीत करें। अब बात करते हैं इस बार यह भाद्र शुक्ल चतुर्थी कब आ रही है, कब से यह चतुर्थी प्रारंभ हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:02 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:38 पर होगा, 7 सितंबर शनिवार को। तो ध्यान ये रखें कि 6 सितंबर को प्रारंभ तो हो जाएगी, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद प्रारंभ हो। 7 सितंबर को 5 बजे शाम को 5:38 शाम तक चलेगी। तो 7 सितंबर शनिवार को प्रातः काल हमें यह चतुर्थी प्राप्त हो रही है। तो हमें 7 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी का व्रत करना है। गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश को विराजमान करना है और गणेश भगवान का वहीं से पूजन प्रारंभ करना है। फिर लगातार गणेश भगवान के पूजन को करते हुए हमें 17 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश के पूजन करते हुए और भगवान गणेश का नित्य अर्चन करना है। अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को मुहूर्त के अनुसार उस मृत्तिका से निर्मित उस मूर्ति को ले जाकर जल में विसर्जित करना है। विसर्जित करने के लिए भी अनेक मार्ग हैं। जल में भी विसर्जित कर सकते हैं, या मूर्तियों को जब हम
विसर्जन घर में जहाँ पर विराजमान है मंत्रों से जब विसर्जन कर देते हैं तो वह मूर्ति मिट्टी के समान, मृत्तिका के समान हो जाती है। उसको ले जाकर जहाँ आपका खेत है, जहाँ आपका घर है, वहाँ पर भी 4 हाथ गड्ढा खोद कर उनको आप विराजमान कर सकते हैं। वह अपने आप में मिट्टी मिट्टी के रूप में ही बन जाएगी। आपका खेत, आपका वह क्षेत्र पवित्र होगा। ध्यान ये रखना है कि जिस जगह आप विराजमान कर रहे हैं मूर्ति को गड्ढे के अंदर, वह क्षेत्र शुद्ध हो, वहां कभी कोई किसी प्रकार से मलमूत्र का त्याग न किया जाए। ऐसे स्थान पर गणेश भगवान की मृत्तिका की मिट्टी की उस मूर्ति को भूमि के अंदर आप विराजमान कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप लोगों को इस गणपति भगवान को प्रसन्न करने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत, उपवास, गणेश भगवान की प्रतिमा का विराजमान, यह सब कार्य 7 सितंबर 2024 शनिवार को करना है। इसमें 7 सितंबर को गणेश भगवान की जो प्रतिमा स्थापित करने का मुहूर्त है वह सुबह दोपहर के मध्य 11:02 से लेकर दोपहर 1:33 तक चलेगा। ध्यान रखना, दोपहर 11:02 से लेकर 1:33 तक यह मूर्ति स्थापना का मुहूर्त रहेगा। इसी मध्य में आप लोगों को मूर्ति स्थापित करना है। आप लोगों को श्री गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश के जन्म, भगवान गणेश के प्राकट्योत्सव की अनेक अनेक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।